जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? और उम्मीद है कि सब ठीक-ठाक होंगे। और यहाँ पे मैं अपनी जो है स्पाइस बॉक्सेस जो हैं वो कर रही हूँ क्लीन। लेकिन मुझे ना ये स्पाइस बॉक्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ये ना गंदे हो जाते हैं और इन्हें क्लीन करना बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये ना प्लास्टिक के हैं ना, तो इस वजह से ना सही नहीं रहते, बहुत जल्दी ना गंदे हो जाते हैं। और बस आप देखिए चुटकी बजाते ये ये आराम से सारा साफ़ हो गए, टाइम ही नहीं लगता। मैं वैसे इनको नहीं रिकमेंड करूँगी ये आप लोग लें। इससे अच्छा ये कि आप ग्लास जार लें, वो आराम से ही वॉश होते हैं और आराम से ही ना वो यूज़ भी हो जाते हैं। तो ख़ैर ये देखें, ये मैंने ठीक की थी शेल्फ़ में ना सारी, मतलब कि ना क्लीन की थी, लेकिन साथ साथ सिलेंडर यूज़ होता है ना, तो वो बार बार ही मैस क्रिएट हो जाता है। ये देखें, यहाँ से क्लीन है और वहाँ से जो है ना फिर दोबारा से गंदी हो रही है। और ख़ैर काम तो चलते ही रहते हैं। साथ ये जो है रमज़ान के लिए जो है खजूरें भी हमने मंगवा ली थी। हमने कराची से मंगवाई थी। मेरे ससुर जो है ना वो मंगवाते हैं कराची से, तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। दोनों के टेस्ट अच्छे थे। और ये जो खज्जी वाली खजूर है ना, ये भी नरम थी और बहुत अच्छी सॉफ्ट सॉफ्ट सी थी। इनका टेस्ट भी अच्छा था। और यहाँ पे मैंने 2 चुरा ली हैं किसी को नहीं पता कि हमने इसमें से 2 निकाल ली हैं रात को ही। और मैंने फिर बस टेस्ट के लिए निकाली थी। इट्स वेरी नाइस टेस्ट। और ये साथ ही सहरी का टाइम है। इधर मैंने फेनिया और दही अपने हस्बैंड के लिए जो है ना ट्रे में ही लगा दी है। और उनके लिए मैं अब कर रही थी सालन गरम। और अपनी सास के लिए मैंने रख दिया था पानी गरम करने के लिए। वो आती हैं तो फिर वो वज़ू वगैरह करती हैं, पहले थोड़ा से अपनी टीथ ब्रश वगैरह करती हैं, तो पानी गर्म होता है ना, तो फिर उनको ईजी हो जाता है। तो फिर उनकी अपनी सास के लिए मैं फिर एंड में ही ना खाना, मतलब पराठा उनको सर्व करती हूँ गरम गरम। तो खैर वो हैं तो मेरी फूफो, कोई सास वाला चक्कर नहीं है तो पर अब जो अल्लाह ताला ने रिश्ते बनाए हैं, तो फिर उसी तरह से ही फिर है ना कि बोलने में तो वही आता है। और क्या सास और क्या नंद और क्या जेठानी और क्या देवरानी, सब अल्लाह ताला के बनाए हुए इंसान हैं। और बस खुशी खुशी रहना चाहिए हर एक को। तो यहाँ पे जी मैंने अपने हेल्पर को बोला कि भाई हेल्पर आप जी हमारा काम करवा लेंगी साथ में। तो उन्होंने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। फिर बस मैंने उठाई झाड़ू और मैं हो गई शुरू। और बस फिर मैं नहीं रुकी। तो फिर ये था कि उन्होंने नीचे से किचन, जब पानी वानी जो नीचे गिरा था, तो फिर हेल्पर ने वो क्लीन कर दिया था। लेकिन बस यही है कि अपने काम जब तक इंसान से हो रहे हैं ना, तो इंसान खुद कर लेंगे। देखिए क्या साफ़ शफाफ सफाई की है मैंने। और अपने पोट के लिए जो मेरे वाज रखे हुए थे ना, उनके भी मैंने फ़्लावर्स वॉश कर लिए हैं। अभी यह हाफ़ फ्लावर्स वॉश हुए हैं घर के, अब बाकी कुछ रखे हुए हैं मेरे जो डेकोरेशन पीसीस, तो वो मैं बाद में करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ कि बच्चों को भी साथ साथ पढ़ा रही हूँ। पढ़ाना होता है, उनको भी मैनेज करना होता है। तो ये मेरा बेटा है, ये ट्यूशन जाता ही नहीं है। ये कहता है मैंने ट्यूशन जाना ही नहीं है। मैंने उसको भेजा भी था, और वहाँ पे भी ये अजीब सा मैस क्रिएट करता था और गंदी राइटिंग में काम करके आता था। और घर में ये साफ़ सफाई से ना करता है काम। और ये मेरी जो है जेठानी, उनके घर इफ्तारी थी, तो उनकी बेटी ने फ़र्स्ट रोज़ा रखा था, तो उन्होंने कहा था हमारे साथ मिलकर इफ्तारी कीजिएगा। तो बस फिर उनके पास चले गए थे। और ये सब चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और फ्रूट चाट भी बहुत अच्छी थी, और दही भल्ले भी और पकौड़े भी बहुत अच्छे और क्रिस्पी बने हुए थे। अल्लाह पाक उनको बहुत दे और उनकी तमाम परेशानियों को दूर करे और सबको खुश रखे और आबाद रखे अपने घरों में, अपने बच्चों के सर पे बिठाए रखे सबको। और ये बच्चों का कुछ काम था मेरे, तो मैं इस तरह से राइट कर लेती हूँ। फिर इस तरह बच्चों को जो है ना आराम से जो है ना लर्न हो जाता है। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक किया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। आती मैं थोड़ी देर में हूँ, क्योंकि टाइम नहीं होता इतना बच्चों के साथ में। इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।